सुनीता, चाय लेकर आओ। जी मम्मी जी। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। हाँ ठीक है, रख दो वहीं। जी मम्मी जी। करम जली नाश मिटी, तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। लेकिन मम्मी जी मैंने तो चाय का कप अच्छे से रखा है। अरे करम जली, ना जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली। मम्मी जी मेरा यकीन करो, मेरे हाथ से कप नहीं गिरा है। अच्छा, तो तेरा कहने का मतलब क्या है कि कप को मैंने गिरा दिया? नहीं नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? ये टूटा हुआ चाय का कप उठा के ले जा और पूरा पोछा लगा यहाँ। जी मम्मी जी। हे भगवान, ये मनहूस लड़की किसी भी तरह से मेरे लड़के की जिंदगी से चली जाए बस। मेरे बेटे को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और अपने साथ एक फूटी कौड़ी तक लेके नहीं आई है। मैं अपने पसंद से शादी करती अपने बेटे की तो इतने बड़े घर की लड़की लेकर आती, लेकिन मेरे बेटे की भी तो मती मारी गई थी जो इससे शादी कर ली उसने। बस ये लड़की किसी तरह से इस घर से चली जाए। सुलोचना, क्या है? तुम क्यों हमेशा बहू के पीछे ही पड़ी रहती हो? मैंने खुद देखा, तुमने स्टूल से चाय का कप नीचे गिरा दिया। अच्छा, कल की आई छोकरी के लिए से तुम मुझसे बगावत करोगे? जो सही है मैं वही बोल रहा हूँ सुलोचना। जब से बेचारी वो लड़की इस घर में आई है, तुमने उसका जीना हराम करके रख दिया है। बेचारी लड़की सारे घर का काम खुशी खुशी करती है, उसके आते ही तुमने नौकरानी छुड़ा दी घर की। लेकिन उसने कभी आज तक इस बात के लिए बोला नहीं, फिर भी तुम उसे इतना परेशान करती हो। घर के सभी सदस्यों की खुशी का ख्याल रखती है बहू। कोई एहसान नहीं कर रही है तुम्हारी बहू हम लोगों के ऊपर। फंसाया है उसने अपने जाल में मेरे लड़के को। तुम कब समझोगी इस बात को सुलोचना? वो लड़की बहुत अच्छी है। अरे काहे की अच्छी लड़की है? यदि मेरा बेटा मेरी पसंद से शादी करता ना तो मैं अपनी रिश्तेदारी की लड़की मांगने वाली थी, और वो लोग तो भर भर के दहेज भी दे रहे थे मेरे बेटे को। लेकिन नहीं, मेरे बेटे की मती मारी गई थी जो इस करमजली से शादी कर ली उसने। बस तुम हमेशा दहेज के लिए ही बहू को परेशान करती हो। तुम ये नहीं देखती कि उसके संस्कार कितने अच्छे हैं, सारे घर को संभाले हुए है वो। लेकिन तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। जब तक मैं इस लड़की को इस घर से निकाल नहीं देती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। बहू को इस घर से निकालने का सपना देखना बंद करो सुलोचना। तुम मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारा दाना पानी भी बंद करवा दूंगी। ज्यादा बहू बहू नाम की माला जपना बंद करो। ठीक है, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो, तुम कभी नहीं सुधर सकती। जल्दी साफ कर यहाँ। जी मम्मी जी। अब मेरे छोटे बेटे के लिए ऐसी बहू ढूंढूंगी मैं कि पूरा दहेज ही दहेज लेकर आएगी, और इसे अपने घर से दफा करूंगी और अपने बड़े बेटे के लिए भी किसी रईस घर की लड़की ढूंढूंगी। इस भिखारन को तो लात मार के अपने घर से दफा करूंगी मैं। भाभी। जी देवर जी आ रही हूँ। बोलिए देवर जी क्या बात है? भाभी, मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, वो आपके हाथ का खाना खाना चाहते हैं, तो प्लीज उनके लिए आप खाना बना देंगी क्या? उन्हें आपके हाथों का खाना बहुत पसंद है भाभी। अरे भैया इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं बना दूंगी आराम से, आप जाइए। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, कितना ख्याल रखती हैं हम लोगों का। अरे भैया कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है ना। शाम को आप उन लोगों को बुला लीजिए, मैं खाना बनाकर रख लूंगी। थैंक यू भाभी। ठीक है, अब मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। जी भाभी। सच में भगवान, आपने मुझे ऐसी भाभी देकर हमारी किस्मत को धन्य कर दिया। कितनी अच्छी हैं भाभी। शुभम बेटा। जी पापा। क्या हुआ बेटा, तुम अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहे हो? पापा मैं भाभी की तारीफ कर रहा था मन ही मन। हाँ बेटा, तुम्हारी भाभी है ही तारीफ के लायक। हाँ पापा, हम लोगों का कितना ख्याल रखती हैं, हमारे खाने पीने, हमारी खुशी, पहनने ओढ़ने हर चीज़ का हमारी भाभी ध्यान रखती हैं। हाँ बेटा, मेरा भी कितना ख्याल रखती है, दवाई गोली से लेकर खाने पीने तक का सारा ख्याल बहू ही रखती है। फिर भी बेटा तेरी माँ ना जाने क्यों तेरी भाभी को बहुत उल्टा सीधा बोलती है, कितने बार उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसे दुनिया भर का बोलते रहती है। हाँ पापा, मम्मी बहुत गलत कर रही हैं ये सब, मुझे बहुत दुख लगता है। मैं कितना तो बोलता हूँ पापा मम्मी को, लेकिन मम्मी है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बस भाभी को हमेशा दहेज के लिए ही टॉर्चर करती हैं। हाँ बेटा, और आज तो उसने हद ही कर दी। बहू से चाय मांगा उसने, और बहू ने जैसे ही चाय लाकर स्टूल में रखा, उसने अपने हाथों से चाय का कप नीचे गिरा दिया। अच्छा, माँ ने ऐसा किया भाभी के साथ पापा? और तेरी माँ तो ये भी बोल रही है कि जब तक वो बहू को इस घर से निकाल नहीं लेती चैन की सांस नहीं लेगी। मैं भी देखता हूँ पापा कैसे माँ इस घर से भाभी को निकालती हैं। भाभी इस घर की बहू है, माँ समझती क्या है अपने आप को। बेचारी भाभी कुछ बोलती नहीं है, उसका नाजायज फायदा उठा रही हैं मम्मी। हाँ बेटा, बस यही तो बात है। ठीक है पापा, आप चलिए, मैं मम्मी से बात करता हूँ। हाँ बेटा, उसे समझाओ, शायद वो तुम्हारी बातों से समझ जाए।
ठीक है पापा, मैं माँ से बात करता हूँ। मम्मी, हाँ शुभम बेटा बोलो। आप भाभी के साथ ऐसा क्यों कर रही हैं माँ? देख शुभम, तू मेरे और तेरी भाभी के मैटर से जितना दूर रहेगा उतनी अच्छी बात है। मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करूंगी बस। अरे माँ, भाभी ने यदि दहेज नहीं भी लाया है तो क्या हो गया? दहेज के लिए से आप उन्हें इतना परेशान करोगी? बस बहुत हुआ, इस बारे में मैं तुझसे कोई बात नहीं करना चाहती। अब तू मेरी बात कान खोल कर सुन ले। मैंने तेरे लिए बहुत बड़े घर की लड़की देख कर आई हूँ। लड़की बहुत सुंदर है और वो लोग दहेज में बहुत पैसा दे रहे हैं। नगद पैसा 15 लाख रुपए दे रहे हैं। गाड़ी, मोटरसाइकिल, फ्रिज, घर गृहस्थी का सारा सामान दे रहे हैं वो लोग। माँ, आप दहेज ले रही हैं लड़की वालों से या मुझे बेच रही हैं, ये बताइए। शुभम, अपना मुंह बंद कर ले तू, वरना 1-1 रुपए के लिए मोहताज कर दूंगी तुझे। तेरे बड़े भाई ने तो भागकर शादी कर ली अपने मनपसंद लड़की से, लेकिन यदि तूने ऐसा किया ना, तुझे तो इस देहरी के अंदर भी नहीं आने दूंगी मैं जिस लड़की से बोलूंगी तुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। लेकिन माँ। लेकिन कुछ नहीं, कान खोल कर सुन ले अब तू। इस घर में वही होता है जो सुलोचना चाहती है और वही होगा जो मैं चाहूंगी। इस घर में परिंदा भी मेरी इजाजत के बिना पर नहीं मार सकता। तो फिर तेरी तो बात ही अलग है। शुभम के बहुत समझाने पर भी सुलोचना ने शुभम की एक भी बात नहीं सुनी और शुभम की शादी एक बड़े घर की लड़की से करवा दी। इस तरह शुभम की शादी हो जाती है। और फिर सुलोचना जी। सुनीता, अरे ओ सुनीता। जी मम्मी जी। चल इधर आकर मेरे पैर दाब। जी मम्मी जी। तेरे हाथ पैर टूटे हैं क्या? भगवान ने तेरे हाथ पैर में सपना ही दिया है क्या? तेरे हाथ टूटे तो नहीं है जो इतनी धीरे धीरे मेरे पैर दबा रही है? मम्मी जी, मैं तो दाब ही रही थी आपके पैर। चल निकल मनहूस, निकल जा मेरे कमरे से। मम्मी जी, अरे आओ विभा बेटा, बैठो बैठो। मम्मी जी, ये सब क्या था? दीदी तो आपके पैर दबा रही थी ना, आपने उन्हें लात मारकर क्यों गिराया? अरे बेटी, तुम अभी जानती ही कितना हो अपनी जेठानी को। अभी तुम्हें आए हुए 15 दिन ही तो हुआ है। तुम कहाँ करोड़पति घर की बेटी और इतना दहेज लाई हो, हमारा घर भर गया है दहेज से। और एक ये है कि फंसाकर मेरे बेटे से मनपसंद शादी कर ली भागकर। बेटा, इससे थोड़ा दूर ही रहना। ये बहुत चालाक औरत है, लोगों को अपने जाल में फंसाना बहुत अच्छे से आता है इसे। जादूगर नहीं है बेटा ये, थोड़ा इससे दूर ही रहना। काला जादू करती है ये। इसने अपने ससुर जी पर और मेरे दोनों बेटों पर ऐसा काला जादू किया है कि इसी के गुणगान गाते हैं तीनों। समझ में आई बेटा तुम्हें मेरी बात? ठीक है मम्मी जी। दीदी। हाँ विभा बोलो। क्या बनाया है दीदी आज आपने? विभा, मटर पनीर बनाया है मैंने आज। ओहो दीदी, मेरी फेवरेट सब्जी है मटर पनीर तो। ओ वाह दीदी, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाया है दीदी आपने तो। थैंक यू विभा। दीदी आपके हाथ में तो जादू है, नमक, तेल, मिर्च सब चीज आपने परफेक्ट डाला है। आपने कुकिंग कोर्स किया है क्या दीदी? अरे नहीं नहीं विभा, सब बनाते बनाते आने लगता है। दीदी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो विभा। दीदी, मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से देख रही हूँ मम्मी जी आपके साथ इतना गलत व्यवहार करती हैं और आप कुछ बोलती क्यों नहीं हो? विभा, मैंने और तुम्हारे भैया ने मनपसंद शादी की है। मेरे मायके वाले और ये लोग कोई भी हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए हम दोनों ने मंदिर से शादी कर ली। और मैंने दहेज कुछ भी नहीं लाया, इसलिए बस मम्मी जी को इसी बात का गुस्सा है मुझसे कि मैंने दहेज नहीं लाई हूँ और मम्मी जी को दहेज वाली बहू चाहिए थी। इसलिए तो मम्मी जी ने छोटे भैया की शादी तुमसे करवाई है ताकि भर भर कर दहेज मिल सके। इसलिए वो तुम्हें कोई भी काम नहीं करने देती हैं और मुझसे सारे घर का काम करवाती हैं और इसलिए मुझे गलत गलत शब्द भी बोलती हैं। अच्छा तो ये बात है। कभी मैं कहूँ मम्मी जी मुझसे इतने प्रेम से बात करती हैं और दीदी से इतना क्यों गुस्सा रहती हैं? अब मुझे सारी बात समझ में आ गई दीदी, वो दहेज की लोभी हैं। क्या घर में मम्मी जी को कोई भी कुछ नहीं बोलता दीदी? यहाँ पर मम्मी जी का इतना दबदबा है कि उनके खिलाफ कोई भी नहीं जाना चाहता। जो भी बोलता है उन्हीं को 4 बात सुना देती हैं, बस इसलिए सभी शांत रहते हैं। दीदी आप क्यों चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते हैं? आप क्यों आवाज नहीं उठाते अपने लिए? अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला अधिक दोषी होता है। विभा, यदि मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे घर से निकालने की धमकी देती हैं। अब तुम ही बताओ, मैंने तो भाग कर शादी की है तो मैं तो अपने माँ बाप के घर भी नहीं जा सकती, और यदि मम्मी जी से कुछ बोलूँगी तो वो भी मुझे घर से निकाल देंगी, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? दर दर की ठोकरें खाने के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा। विभा, मैं सभी की खुशियों का बाकायदा ध्यान रखती हूँ और घर के सभी लोग मुझसे बहुत खुश हैं, सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बस मम्मी जी की दिल में जगह नहीं बना पा रही हूँ मैं। दीदी आप जरा भी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। नहीं विभा, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगी। आप देखना दीदी, बस देखते रहिए आप। चलिए सामने।
मम्मी जी। हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। मुझे एक कप चाय बनाकर दीजिए, कड़क। अरे बेटा, अरे बेटा, सुनीता है ना, सुनीता को बोलो चाय बनाने के लिए। सारे घर का काम वही करती है। नहीं मम्मी जी, मुझे आपके हाथों की चाय पीनी है, आप अच्छी चाय बनाते हो। अरे विभा बेटा, तुमने मेरे हाथ से कब चाय पी ली है? मम्मी जी, आप मुझे चाय बनाकर दे रही हैं या नहीं? हाँ हाँ ठीक है बेटा, देती हूँ। हे भगवान, जब से सुनीता आई है, जब से मैंने एक कप भी चाय नहीं बनाई है, अब इसके लिए चाय बनाऊंगी मैं। जल्दी आइए मम्मी जी। हाँ हाँ बेटा, आई आई। हाँ, एक कप चाय ही तो बनाने के लिए बोल रही है, दे देती हूँ बनाकर। देखो बेटा, ये लो चाय बन गई है। अरे वाह मम्मी जी, बहुत जल्दी चाय बना ली है आपने। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए तो चाय क्या, सब कुछ बना दूं मैं। छी मम्मी जी, ये क्या बकवास चाय बनाई है आपने। अरे बेटा, चाय अच्छी नहीं बनी, रुको दूसरी चाय बना देती हूँ। अब मुझे चाय नहीं पीनी है। इसके तो 100 नखरे भी झेल लूं मैं, इतना दहेज जो लेकर आई है। ये क्या बनाया है बड़ी बहू ने? अच्छा, मटर पनीर की सब्जी बनाया है इसने। रुको जरा, अभी कुछ तिकड़म करती हूँ। एक काम करती हूँ, सारा नमक पलटा देती हूँ इसकी बनाई हुई सब्जी पर। जो भी खाएगा इसे गाली ही देगा। दीदी दीदी। अरे क्या हुआ विभा, क्यों इतना शोर मचा रही हो? दीदी, शोर मचाने की बात ही है। अरे ऐसा क्या हुआ है, बताओ भी तो। दीदी आपको पता है अभी अभी मैंने किचन में क्या देखा? क्या देखा विभा? जो आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई है ना, हाँ, उसमें मम्मी जी ने नमक पलट दिया बहुत सारा। लेकिन दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैंने दूसरी सब्जी ऑर्डर कर दी है होटल से। मटर पनीर की सब्जी ऑर्डर की है मैंने। ये तो बहुत अच्छा किया विभा तुमने। दीदी आप जाकर मम्मी जी को कुछ बोलिए। नहीं विभा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है दीदी, आप नहीं कर सकती ना, तो मैं ही मम्मी जी को सीधा करूंगी। अरे विभा सुनो तो। विभा, हाय राम, इतना टाइम हो गया और आज मुझे चाय भी नहीं मिली है। क्या मुझे अब इस घर में चाय भी नहीं मिलेगी? विभा बेटा, क्या हुआ? मम्मी जी, क्या मुझे एक कप चाय नहीं मिल सकती इस घर में? अरे बेटा, तुम बनाकर पी लो ना। मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने इतना सारा दहेज दिया है ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल में आराम से रह सके। सरिता से बोलो बेटा, सरिता तुम्हें चाय बनाकर दे देगी। मुझे अभी इसी वक्त चाय पीनी है और आप ही बनाकर दोगी मुझे चाय। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ बेटा। अब बताती हूँ इनको। ये लो बेटा, तुम्हारी चाय बन गई है, रख दीजिए मम्मी जी। सारा मूड ही खराब हो गया मेरा। ये क्या किया मम्मी जी आपने? मैंने क्या किया बेटा? क्या आपके हाथ पैर टूट गए हैं? एक तो चाय का कप नहीं संभाल कर रख सके आप? अरे बहू, मैंने क्या किया है? मैं तो कप को अच्छे से रख कर गई थी टी टेबल पर। बस बस मम्मी जी, अब ज्यादा मत बताइए। आप कितना महंगा कप था ये आपको पता है? मेरे मायके से आया था ये कप। आप तो जानती नहीं है इसका प्राइस, और आपकी इतनी औकात भी नहीं है कि आप ऐसा कप खरीद सकें। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हैं? ये टूटे हुए कप को और चाय को क्या आपके नौकर आके साफ करेंगे? हे भगवान, कैसे फटीचर लोगों से मेरा रिश्ता जुड़ गया है ना जाने। क्या हुआ विभा, इतना क्यों गुस्सा हो रही हो? देखो ना दीदी, एक कप चाय बनाने के लिए बोला था मैंने मम्मी जी से, और उन्होंने सारी चाय भी गिरा दी और कप भी तोड़ दिया। मम्मी जी, जाइए जाकर पोछे का कपड़ा लेकर आइए और इस चाय को साफ कीजिए। नहीं मम्मी जी, आप मत कीजिए, मैं साफ कर देती हूँ इस चाय को। हे भगवान, ये दीदी भी गजब करती हैं। सब कुछ इन्हीं के लिए तो कर रही थी मैं, और सारा प्लान ही चौपट कर दिया इन्होंने बीच में आकर। खुद तो अपने लिए कुछ कर नहीं सक रही हैं और मैं कर रही हूँ तो मुझे भी नहीं करने दे रही हैं। विभा, विभा तुम मम्मी जी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? दीदी आप शांत रहिए, मैं जो भी कर रही हूँ मुझे करने दीजिए बस। आप खुद तो कुछ नहीं कर रही हैं और मुझे भी नहीं करने दे रही हैं। विभा ऐसी बात नहीं है, मम्मी जी बहुत खतरनाक है। तुम्हें नहीं पता उनकी हरकतें। तुम कितने दिन हुए हैं अभी यहाँ आई हो? सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में रखती हैं मम्मी जी। तुम्हें क्या लगता है कि किसी ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई होगी? पापा जी ने, देवर जी ने, और यहाँ तक कि इन्होंने भी मेरे लिए आवाज़ उठाई है। लेकिन मम्मी जी इतनी सातिर हैं कि वो किसी की चलने ही नहीं देती हैं। लेकिन दीदी, मेरे आगे उनकी सातिरकाई नहीं चलेगी। वो कितनी भी सातिर क्यों ना हो, मैं उन्हें राइट करके ही छोड़ूंगी। आप बस शांत रहकर सब तमाशा देखते रहिए। विभा, ये तुम्हें नहीं पता है कि वो किस हद तक गिर सकती हैं। मुझे इस घर से निकालने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर चोरी का तक इल्जाम लगाया था और पुलिस तक बुलवा ली थी उन्होंने घर में। क्या बात कर रहे हो दीदी? हाँ विभा, उनका पूरा प्लान यही था कि मैं इस घर से चली जाऊं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मुझे इंसाफ दिलाने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठो। अरे दीदी, अब देखिए आप, अब मैं क्या करती हूँ, मैं नहीं डरती किसी के बाप से। जिस दहेज का उनको लालच था ना, वही दहेज उनको खाएगा। ये लड़की क्यों इतनी जिद कर रही है? मैं जिद्दी ही हूँ दीदी।
बेचारी दीदी कितनी अच्छी हैं। मैं तो दीदी को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही धन के लोग ही अपनी बहुओं को जलाकर मार देते हैं दहेज की लालच में, लेकिन मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से सबक सिखाना जानती हूँ। अब देखो मम्मी जी, मैं आपको कैसे झूठे इल्जाम में फंसाती हूँ। हाय राम, गजब हो गया, ना जाने किसने चोरी की होगी। अरे क्या हुआ विभा बेटा? क्या हुआ विभा? गजब हो गया दीदी, इस घर के लोग ऐसा कर सकते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे बेटा, पर हुआ क्या है बताओ तो। मेरे पापा ने मुझे शादी में डायमंड की रिंग दी थी और मैंने रात को उतार कर वो टेबल के ऊपर रख दी थी कमरे में। अब बताइए भला, वो टेबल से रिंग कहाँ जा सकती है? अरे बेटा, थोड़ा अच्छे से ढूंढो, रिंग यहीं कहीं होगी। तुमने पलंग के नीचे देखा क्या? सारा रूम छान मारा है मम्मी जी मैंने, लेकिन वो रिंग मुझे मिल नहीं रही है। अरे बेटा, लेकिन रिंग जाएगी कहाँ? तुम्हें किसी पर शक है क्या? नौकरानी आई थी क्या तुम्हारे कमरे में? नहीं पापा जी, कोई नौकरानी नहीं आई मेरे रूम में। हाँ बेटा, मैं समझ गई तुम्हारी रिंग किसने चुराया है, ये है वो चोरनी। नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मम्मी जी, आज सुबह से दीदी मेरे रूम में आई ही नहीं है। हाँ, लेकिन आप जरूर आई हो मेरे रूम में। ए लड़की, होश में तो है तू? क्या बोल रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बोलने की? कैसे ना बोलूं, आप एक नंबर की लोभी हैं। जिस तरह से आपने मेरे माँ बाप से मुंह खोल खोल कर दहेज मांगा है ना, उससे तो यही लगता है आप एक नंबर की लोभी और लालची औरत हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? ये अपना हाथ ना मम्मी जी अपने काबू में रखना, वरना हाथ तोड़कर आपके हाथों में दे दूंगी दोबारा हाथ उठाने की गलती की तो। आपने क्या मुझे अपनी बड़ी बहू समझ कर रखा है? उसको आपने जैसा लगा वैसा बोल दिया, मार लिया, पीट लिया, यहाँ तक जान से मारने की तक कोशिश कर ली आपने, और वो चुपचाप सहती रही। मेरे साथ ऐसा अत्याचार करने की कोशिश करना भी मत भूलकर, वरना ऐसा मजा चखाऊंगी कि 7 जन्मों तक याद रखोगी मुझे। चुपचाप मेरी अंगूठी दे रही हो या पुलिस को बुलाऊं? अरे अरे बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? पापा जी, आज तो आप शांत ही रहिए। आज तो मैं इस घर में पुलिस को बुला कर ही रहूंगी और मम्मी जी को जेल पहुंचा कर ही रहूंगी। मुझे पता है मेरी अंगूठी मम्मी जी ही ने चोरी की है। बेटी, तुम्हारी सास की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसा मत करो बेटा, इस घर में पुलिस को मत बुलाओ, कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रखो। अब इस उम्र में मुझे कलंक लग जाएगा वरना। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर? चुप कर, चुप कर, बिल्कुल मुंह बंद कर। जो हाथ मैंने आज तेरे ऊपर उठाया है ना, यदि वही हाथ मैं पहले तेरे ऊपर उठाता जब तू बड़ी बहू के ऊपर अत्याचार कर रही थी, शायद तभी तू सुधर जाती। बहुत हुआ तेरा नाटक, बहुत तूने अत्याचार कर लिया बहुओं पर। तू खुद सोच कि तूने बड़ी बहू के साथ क्या कुछ नहीं किया है। दहेज के कारण तूने बड़ी बहू को मारा, पीटा, गाली दिया, यहाँ तक कि उसे जान से मारने तक का प्लान किया था तूने। फिर भी वो बेचारी अपने मुंह से उफ तक नहीं करती थी। लेकिन अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तेरी मेरी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर मेरा है। अपना बोरिया बिस्तर बांध के चली जाए इस घर से, और दोबारा अपनी मनहूस शकल दिखाना मत। मैं अपनी बहू बेटों के साथ बहुत अच्छे से रह लूँगा। बहुत तूने हम लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा लिया, अब हम लोग नाचने वाले नहीं हैं। अब कोई भी तेरे अत्याचार को नहीं सहेगा। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी। माना मैंने बहुत गलतियाँ की है, लेकिन मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो। अब मुझे माफ कर दो, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ। अरे कमबख्त, मुझसे माफी मांगने के बदले अपनी बड़ी बहू से माफी मांग, जिसके ऊपर तूने इतना अत्याचार किया है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। मैं दहेज की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तुम्हारी अच्छाई नहीं नजर आई। बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़कर माफी मांगती हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। अरे मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? उठिए प्लीज। सुनीता बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। छोटी बहू से ज्यादा स्नेह तुम्हें करूंगी बेटा मैं। मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए। बड़े लोग माफी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। उनका हाथ तो हमेशा आशीर्वाद के लिए उठता है छोटों पर। आप तो बस हम लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। देखा आपने मम्मी जी, जिस बहू पर आप इतने सालों से इतना अत्याचार करते हुए आई हैं, उन्होंने कैसे आपको 1 मिनट में ही माफ कर दिया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी प्यारी सी स्टोरी? तो इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परी एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।